ओके, कमिंग बैक, सो एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन, ये एग्जांपल सबको क्लियर है? Yes or no? Yes. Okay. So now what you have to do, you have to solve another question. मैं यहीं पे लिखती हूँ. So now what you have to do, accept a number from user and check if number is even or odd. So do you all know what is even number, what is odd number? जैसे कोई मेरे पास नंबर है, so when I have a number and I try to divide that number by 2, जो भी x नंबर है उसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं. अब यहाँ पे मान लीजिए रिमाइंडर 1 आया और यहाँ पे y लिखा है और रिमाइंडर 0 आया. सो दिस इज द रिमाइंडर पार्ट. तो ये रिमाइंडर को देखकर आप डिसाइड कर सकते हो वो नंबर इवन है या ऑड है. बाकी सब मुझे पता नहीं है, ये तो यूजर इनपुट करने वाला है. कितना क्वोशंट आ रहा है वो भी पता नहीं है. Okay, so I don't have to bother about the quotient, I don't have to bother about this. My only focus is going to be on the remainder. अगर रिमाइंडर 1 आया तो आप क्या समझोगे? What is your conclusion? It is an odd number. और अगर रिमाइंडर 0 आया, फॉल्स लिखा है प्राची ने, ऑड नंबर, राइट. और अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम क्या समझ जाएंगे? इट्स एन इवन नंबर. करेक्ट है? So based on this syntax, I want you all to write the program to check whether the given number is even or odd. All right? Try this out, everyone. तो इससे बेसिकली आपको सिंटैक्स का प्रैक्टिस होगा. अब से मैं जो भी प्रोग्राम बताऊंगी आप हमेशा पेन पेपर से लिखोगे. एवरीबॉडी, कोई भी पीसी ऑन करके ठक 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 टाइप करेगा नहीं. क्यों? क्योंकि बहुत सारे जगह पे आप इंटरव्यू में जाओगे, दे विल आस्क यू टू राइट द क्वेश्चन ऑन पेन एंड पेपर, सॉल्व द क्वेश्चन ऑन पेन एंड पेपर. तो पेन पेपर का हैबिट पैरेलल में हमेशा एंड तक मैं करवाते रहूंगी आपको. ठीक है? तो प्लीज अंडरस्टैंड द एंड ऑब्जेक्टिव, क्योंकि टाइप करने से तो एडिटर अपने को बता देता है. सो फर्स्ट यू नीड टू लर्न द सिंटैक्स द हार्ड वे. ओके, सो वल्लभ इज डन. वेरी गुड वल्लभ. वल्लभ, तो तुम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करो. चेक वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल टू गिव वोट और नॉट. ठीक है वल्लभ? बाकी लोग इवन ऑड का कोड लिखेंगे. और प्रॉपर लिखना है वल्लभ, ठीक है? शॉर्टकट नहीं मारना है. द कोड शुड बी प्रॉपरली रिटन. But how can we know this program is correct or not without running? अतुल, एक समय आएगा जब प्रोग्राम को देख के आप डिसाइड कर पाओगे कि ये प्रोग्राम सही है कि नहीं. ठीक है? अभी हम करेंगे, डोंट वरी. वो वही तो मेन बात है अतुल. अच्छा हुआ अतुल ने ये पॉइंट बोला. हमको अतुल ऐसा बनना है कि प्रोग्राम को देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्रोग्राम रन होगा या नहीं होगा, ये करेक्ट है या नहीं है. रन कर दोगे तो रन करने के बाद तो कंपाइलर एडिटर बता ही देगा ना, तो हमारा क्या ग्रेटनेस है उसमें. अंडरस्टूड अतुल? सो दैट इज माय ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. आपको इतना केपेबल बनाना है मुझे कि आप बिना रन किए भी आप कैलकुलेट कर सकते हो ये प्रोग्राम सही है या नहीं. डू यू डू यू ऑल एग्री विद दिस एवरीवन? रन करके तो कोई भी बता सकता है ना, बिना रन किए बताए उसमें मजा है. यस एवरीवन? ओके, यस. So let's get started. Is everyone done? I get a confirmation from Sakshi and Vallabh. Others are still doing it. तो अपने को अभी कौन सा प्रोग्राम करना है? इवन और ऑड का करना है. तो व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? सबसे पहले क्या करना है? How will you decide?
उसके लिए स्टेप नंबर 1 क्या है? वी हैव टू चेक एक्सेप्ट अ नंबर. वेरी गुड. सो num इज इक्वल टू गुड एंटर अ नंबर. अभी जो अतुल क्वेश्चन पूछा वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और वो समझाऊंगी भी कैसे आप चेक करोगे आपका प्रोग्राम रन होगा कि नहीं. Okay, so we accept a number. Now, how will you decide whether the number is even or odd? What should be the next step? Correct. If आएगा condition num mod 2. You know, right? Mod operator is used to check whether the number is even or odd. अगर mod किया और remainder अपने को 0 आया, so what do you understand by this? So can I say print num is even? ऐसा लिख सकते हैं हम लोग. Else print num is odd. ठीक है. तो अभी अतुल ने जो क्वेश्चन पूछा कि मैम हम चेक कैसे करेंगे, तो अतुल अब आपको क्या करना है, प्रोग्राम एडिटर से नहीं, आप खुद रन करो. आप पहले ये वाला स्टेप देखो, इसको आप पढ़ो. इसमें क्या लिखा है? एंटर अ नंबर. तो एंटर अ नंबर, तो एक दिमाग में एक नंबर सोच लो. फॉर एग्जाम्पल आपने नंबर सोच लिया 15. तो अब इससे क्या समझ में आएगा? नम की वैल्यू 15 है. करेक्ट है अतुल? अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे. इफ नम मॉड 2, तो अभी नम मॉड 2 निकालना है, तो निकालो. सो 2 7s are 14 एंड यू गेट द रिमाइंडर एज 1. तो मॉड 2 में रिमाइंडर मुझे कितना मिला? 1. सो यू हैव टू कंपेयर 1 विथ 0. आंसर क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स. फॉल्स आएगा तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला या फिर ये वाला? इसको मैं ए लिखती हूँ और इसको बी लिखती हूँ, तो कौन सा वाला एग्जीक्यूट होगा? एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा. तो एल्स में क्या लिखा हुआ है? नंबर इज ऑड, मतलब 15 इज ऑड, ऐसा आउटपुट आ जाएगा. दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज अ ड्राई रन. इसको हम क्या कहते हैं? ड्राई रन. सो प्लीज प्रैक्टिस ड्राई रन. हमेशा कोई भी प्रोग्राम है उसको ड्राई रन करते जाओ. जितना आप ड्राई रन प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक एकदम स्ट्रांग होता चला जाएगा. देन यू विल बिकम सेल्फ डिपेंडेंट. तो तुमको कंपाइलर की जरूरत नहीं. अभी मैं क्या बोल रहे थे, ब्लैक पेपर पे लिख के दे सकती हूँ कि ये प्रोग्राम रन होगा ही. राइट? दैट मच कॉन्फिडेंस यू शुड बिल्ड. अंडरस्टूड एवरीवन? तो अब इसको रन भी कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को कोई शक ना रह जाए मेरे ऊपर. वैसे तो थोड़े दिन बाद नहीं करोगे शक, अभी कर सकते हो. अभी अभी वी आर स्टिल इन अ लर्निंग प्रोसेस, राइट? सो check if given number is even or odd. So num input, enter a number. So first we are accepting the number. If num mod 2 equal to 0, print num is even, else print num is odd. So Python even.py. So if I enter 34, it is even. If I enter 45, it is odd. So everyone, can you please confirm, is this program understood by everyone? If yes, can you please type C for clear in the chat box? अच्छी तरह से समझ में आया तो C for clear लिखो. So I get a confirmation from Atul, Tripti, Gauravi, बाकी अक्षता. I want everyone to participate, right? Communicate सबको करना है. Yes, Prachi, Sakshi. Yes, fair enough. Okay. तो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं. Right? Now let's see the next program. Check if a person is eligible to vote or not.
कोई पर्सन है वो वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया, हमारे गवर्नमेंट ने क्या क्राइटेरिया सेट किया है वोट करने के लिए। एज आपकी जो है वो 18 से ज्यादा या बराबर होनी चाहिए, देन यू आर अलाउड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू वोट। हम लोग ऐसे बहुत कभी कभी सोचते हैं ना, हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, ऑफलाइन में भी आते हैं, तो हम लोग बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करते हैं। बच्चों को ना छुट्टी लिया तो उनको परमिशन लेना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। फिर हमने सोचा कि यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग देम द राइट, 18 साल से ऊपर हो तो तुम वोट दे सकते हो। मतलब सरकार बनाने जितना सरकार कौन किसको बनना चाहिए ये मैच्योरिटी आ गई है बच्चों में। तो फिर हम इतना छोटा छोटा चीजों के लिए बच्चों पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा होता है। डू यू एग्री? पेरेंट्स भी ना 18 साल के हो गए हो, 19 साल के हो गए, फिर भी छोटे छोटे चीजों के लिए पेरेंट्स टोकते हैं ना तुमको, अरे ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। तो तुम लोग क्या जवाब देते हो फिर? यू ऑल आर एलिजिबल टू वोट राइट, आई थिंक सो। जितने भी लोग हैं अभी क्लास में, आप लोग सब अबव 18 है। इज देयर समबडी हु इज बिलो 18 इन दिस क्लास? आई डोंट थिंक सो। So government of India is giving you the right to choose the government. तो मतलब मैच्योर हो आप लोग, करेक्ट है? यस और नो, मैच्योर हो कि नहीं हो? एम फॉर मैच्योर टाइप करो। तो मैच्योर रहना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हो, सोच समझ के करो, ठीक है? वट एवर डिसीजन यू आर गोइंग टू टेक नाउ, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर लाइफ इन फ्यूचर। सो बी वेरी कॉशियस। ये बहुत सेंसिटिव एज है आपका, तो सोच समझ के कदम रखना, ठीक है? Okay. So check if the person is eligible to vote or not. So yes. So what should be our step number one, everyone? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एक्सेप्ट नंबर, एक्सेप्ट एन एज। अभी हम एज के बारे में बात कर रहे हैं ना। सो इनपुट एंटर द एज। सो वी आर एक्सेप्टिंग द एज फ्रॉम द यूजर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वी हैव टू चेक द एज। सो इफ एज, नाउ वी हैव दिस ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर एज जो है आपकी 18 साल से ज्यादा या बराबर है, सो प्रिंट you are eligible to vote, else print ठीक है? अभी नहीं, अभी टाइम है, अभी खेलो, मजे करो, दुनियादारी के झमेले में मत पड़ो। So now everyone can try doing a dry run for this program. ड्राई रन कर सकते हो अभी आप? सबसे पहले ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, यूजर से आप एज ले लोगे, मान लीजिए एज है 20। सो एज की वैल्यू यहाँ पे लिखो 20। इफ 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, आंसर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? इट विल बी ट्रू। सो ट्रू आया तो आउटपुट क्या आएगा, यू आर एलिजिबल टू वोट, दैट इज आउटपुट वी आर एक्सपेक्टिंग। यदि तुमने एज 10 डाल दिया तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। इज 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 18? नो, द आंसर इज फॉल्स। तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है? सो प्रोग्राम कैसे लिखना है, कैसे उसको ड्राई रन करना है, और कैसे खुद में कॉन्फिडेंस लाना है कि ये प्रोग्राम जो हमने लिखा है वो करेक्ट है या नहीं, बिना उसको रन किए, ये सबको समझ में आ रहा है तो यू फॉर अंडरस्टूड टाइप करो। सो डे बाय डे योर कॉन्फिडेंस लेवल शुड कीप ऑन इंक्रीजिंग, है ना?
बिना रन किए, बार बार मैं बोल रही हूँ, बिना रन किए, एडिटर नहीं चाहिए, बिना रन किए भी आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैंने ये लिखा है ना, ये परफेक्टली सही है। ठीक है, तो प्रैक्टिस से आएगा, बट इट विल कम वेरी इजीली। कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट, एक तो पाइथन वैसे भी इजी सिंटैक्स है, देखो बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, सिंपल सिंपल सिंटैक्स है। तो आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे। रेडी एवरीवन? इज माय टीम रेडी फॉर द नेक्स्ट challenge? Okay, so let's say Sakshi goes out for shopping. Okay, and there the shopkeeper has put up an offer. ज्यादा शॉपिंग के लिए अट्रैक्ट करने के लिए उसने ऑफर दिया है। क्या ऑफर दिया है? यदि आप 4,000 से ज्यादा की शॉपिंग करते हो, मोर देन 4,000 का अगर आप शॉपिंग करते हो, तो आपको जो डिस्काउंट है वो स्ट्रेट अवे कितना मिल रहा है? 40%। अदरवाइज अदरवाइज जो आपको डिस्काउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 10% का मिलेगा। बेस्ड ऑन दिस, कैन यू टेल मी हाउ मच अमाउंट आई हैव टू पे? सो ट्राई दिस प्रोग्राम एवरीवन। आप शॉपिंग करने के लिए गए हो, अगर आपने 4,000 से ज्यादा की शॉपिंग की है तो आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। नहीं तो मतलब आपने 4,000 से कम का शॉपिंग किया है, मोर देन और इक्वल टू, है ना, और इक्वल टू 4,000 या 4,000 से ज्यादा का शॉपिंग कर दोगे तो आपको स्ट्रेट अवे क्या मिल रहा है? 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। और 4,000 से कम का शॉपिंग करोगे तो सिर्फ 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जितना मैंने, मान लीजिए मैंने 3,000 की खरीदारी की, तो मुझे कितना पेमेंट करना चाहिए? ये प्रोग्राम आपको करना है। सो ट्राई दिस एवरीवन। Once you are done, you will type D for done in the chat box. I see a confirmation coming from Atul and Pranav. Very good. So some new names are coming up. अभी ये लोग कैच कर रहे हैं। We have to calculate discount or just mention it into print that discount is 40%. Okay, अतुल, तू बताओ, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए?
तुम गए हो शॉपिंग के लिए, तुमने चीजें खरीदी, तो तुम्हें क्या लगता है शॉपकीपर तुमको बताएगा कि इतना डिस्काउंट है वो चलेगा क्या? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? हाँ तो दोनों करना है भाई। आई एम एलिजिबल फॉर बस उतना 40% डिस्काउंट मिला मुझे, उतना पता चल गया, बस हो गया। कितना पेमेंट करना है वो नहीं बताना है, वो कौन बताएगा फिर? वो कौन बताएगा अतुल? वो भी प्रोग्रामर, तुम्हारा सिस्टम जो है कंप्यूटर सिस्टम है वो डेवलप करके देना चाहिए ना अपने को। कि क्लाइंट को बोलेंगे कि कस्टमर को बोलेंगे आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताओ आपको कितना पेमेंट करना है, ऐसे बोलेंगे क्या? क्यों अतुल? शॉपिंग इज ग्रेटर देन 4,000, ग्रेटर देन इक्वल टू 4,000, करेक्ट? 4,000 हुआ तो भी डिस्काउंट है ना? So if it is greater than equal to 4,000, then discount is 40%. Yes. चलो अभी सब साथ में करेंगे. So let's do it together. So what we have to take? कितने अमाउंट का आपने शॉपिंग किया वो लेना पड़ेगा पहले. So in input, enter the amount of shopping. आपने कितना का शॉपिंग किया पहले तो वो पता चलना चाहिए, करेक्ट है एवरीवन? 4,000 का शॉपिंग किया, 5,000 का शॉपिंग किया, 10,000 का शॉपिंग किया. अब साक्षी जाएगी तो पता नहीं कितने का शॉपिंग करेगी. क्या साक्षी कितने का शॉपिंग करेगी? साक्षी है ना, इसका एग्जांपल दिया था मैंने. So some shopping she did, right? If the amount is greater than equal to 4,000, then we are saying discount is 40%. So 40% ऐसे मत लिखो, 40 लिखोगे. Percent is an operator, so don't write it. Else, what is the discount? Discount is 10%. यहाँ तक आप सबको क्लियर है क्या अभी के लिए? अगर अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 4,000 हुआ तो डिस्काउंट 40% हो गया, अदरवाइज डिस्काउंट कितना हो गया? 10%. अब हम एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे. तो कैलकुलेशन कैसे होगा? जो टोटल अमाउंट है, कहाँ गया पेन, एक मिनट. जो टोटल अमाउंट है, जैसे कि ये अमाउंट है अपना 4,000, 4,000 में 40% डिस्काउंट, तो हम क्या लिखेंगे? 40 डिवाइडेड बाय 100. सो दिस विल कट ऑफ, और ये 1600, तो 1,600 का डिस्काउंट है. सो दिस डिस्काउंट हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम हियर. तो ये कितना होगा? 4,000 माइनस 1,600. सो दैट इज द टोटल अमाउंट टू बी पेड, करेक्ट है? वैसे ही यदि 10% डिस्काउंट होता, तो मान लीजिए हमने 3,000 का शॉपिंग किया, तो 10% का डिस्काउंट, तो दैट विल ब्रिंग अस टू 300. सो टोटल अमाउंट जो था उसमें माइनस 300 करेंगे, दैट इज द अमाउंट वी हैव टू पे. यस और नो एवरीवन? तो डिस्काउंट भी पता करना है अपने को, और कितना अमाउंट अपने को पे करना है वो भी पता चलना चाहिए. यस और नो? सो दैट इज व्हाट वी विल कैलकुलेट. तो अब आ जाते हैं यहाँ पे. सो हियर आई एम राइटिंग डिस्काउंट is equal to amount multiplied by discount divided by 100. This will give me the amount that has to be subtracted. So selling price is equal to amount minus discount. So print, you get discount of this much, and print, you please pay. So this is one way of doing the program. आपने भी सबने किया है.
थोड़ा आगे पीछे होगा, किसी ने थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन किया होगा, किसी ने अलग किया होगा, बट दिस इज वन वे। ऐसा नहीं है कि तुमने जो किया वो रॉन्ग है, मैंने जो किया वो सही है, इट इज नॉट लाइक दैट। वन प्रोग्राम कैन बी सॉल्व्ड इन मल्टीपल वेज, राइट? तो हम सब अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं प्रोग्राम, विच इज परफेक्टली फाइन। थोड़ा और आगे जाके देखेंगे कि हाँ ये ऐसा किया तो ज्यादा बेटर है, ऐसा किया तो ज्यादा बेटर है, दैट वी विल आल्सो हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। अभी के लिए जैसे भी कर रहे हो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनली ऐसा हो रहा होगा। कैलकुलेशन थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो भी समवेयर अराउंड दिस यू आर रीचिंग। सो हुएवर इज डन दैट इज फाइन। जिसका नहीं हुआ था उनको ये समझ में आया है तो यू फॉर अंडरस्टूड टाइप करो। एवरीवन प्लीज टाइप अ मैसेज इन द चैट बॉक्स दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस और नॉट। नहीं समझ में आया तो आर फॉर रिपीट टाइप करना है। नाउ इट्स टाइम टू ड्राई रन द कोड। अभी ड्राई रन जरूरी है ना समझने के लिए। सो लेट्स एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो अमाउंट एंटर करो। तो मान लीजिए हमने अमाउंट एंटर किया कितना, 5000। सो इफ माय अमाउंट इज 5000, 5000 is greater than equal to 100, the condition turns out to be true। ट्रू हो गया तो डिस्काउंट कितना मिलेगा, 40%। तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 40% हो गई। तो अभी एल्स को देखना नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ आएंगे। सो व्हाट इज इट रिटर्न, अमाउंट, अमाउंट इज हाउ मच, 5000 मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट। तो ये कटा और आंसर कितना आ गया अपना, 2000 आ गया। सो नाउ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू अमाउंट माइनस डिस्काउंट। तो अब डिस्काउंट में कितना आ गया, 2000। So 5000 minus 2000, that will make it how much, 3000। So you get a discount of 2000 and you need to pay how much, 3000। That is the output you are going to get। तो ये ड्राई रन समझ में आ रहा है। चलो तुम लोग एक करो, 2500 का ड्राई रन करके देखो। एवरीबडी execute this code with the data that is 2500। 2500 एज एन अमाउंट लेना है आपको और ये कोड को ड्राई रन करके देखना है आपको। समझ में आ रहा है क्या सबको, कैसा आउटपुट आएगा? एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? If you are done, please type D for done in the chat box. So everybody is able to understand basic if else सबको समझ में आ गया? Now based on this, the assignment number 3 will be shared with you, जिसमें if else के questions रहेंगे। जितना आपको बनता है उतना करोगे, because I have not finished the topic, right? So we are going to continue in tomorrow's session as well. Tomorrow is holiday, sorry. Day after tomorrow we will meet again and we will be discussing the if else part. फिर से nested if else ladder वो सब भी अपना discussion pending है. So that we are going to do on 4th of October, 3rd of October, sorry. ठीक है? Fine everyone?
So shall we stop here? किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? मैम कल के प्रॉब्लम का आंसर आया 10 लेस देन 5। यार वल्लभ, मैं तो भूल ही गई थी ये वाला प्रॉब्लम को। मैं आज चेक करती हूँ। तुमको मिला क्या आंसर कि तुम मुझे पूछ रहे हो? I completely forgot. Slipped off. No. Okay, so we will discuss it on 3rd. Okay, I'm sorry I missed it. मैं आज चेक कर लेती हूँ एक बार. Okay. All right. Fine. So I'm going to stop here for today, everybody. So we'll meet on आज कौन सा दिन है? Tuesday, Wednesday, Thursday. Thursday we are meeting. Okay. Chalo. Bye bye. Have a good day, everyone. And now Prachi is the class representative, so she is going to post the आज हमने जो भी पढ़ा है. प्रोग्राम्स नहीं डालना है प्राची, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डालना है. ठीक है. एंड एवरीबडी शुड कंटिन्यू टू डू रिविजन. जितना भी आज प्रोग्राम देखा है, आप सब एक काम कर सकते हो क्या? ये प्रोग्राम लिख के उसका खुद से आप पेन पेपर से सॉल्यूशन लिख सकते हो एवरीबडी. जितना पेन पेपर से दोस्ती करोगे उतना स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामर बनोगे. ट्रस्ट मी. आई होप नाउ यू आर एबल टू ट्रस्ट मी, राइट? मैम प्लीज रिकॉर्डिंग शेयर करो मैम. कैलेंडर इनवाइट कब मिलेगा? Trupti and Sahil, your issues will be resolved shortly. Okay. After the call itself, I'm going to talk. मैम प्रीति. अच्छा, दूसरे नाम से तुमने ज्वाइन किया क्या? हाँ ठीक है, चलेगा प्रीति. आई विल चेक with the admin team. I've already noted the names, so I'll connect with the admin team and we'll get the desired things. Okay. चलो. And जब तक आपको नहीं भी मिल रहा है तो आई हैव जस्ट शोन यू, आप जो भी फ्री ग्रुप में हो, देखो कौन सा आपका बैच है. 1 मिनट. सर्टिफिकेट पाइथन फुल स्टैक. आप जिस भी फ्री ग्रुप में हो, कोई ना कोई टेलीग्राम ग्रुप पे आप रहोगे, उसमें देखो ये सारे रिकॉर्डिंग्स आपको यहाँ पे डेली अवेलेबल हो रहे हैं. कैन यू सी दिस? अभी तक जितने सेशंस हुए उसके सारे रिकॉर्डिंग्स है यहाँ पे. अंडरस्टूड प्रीति? एंड द कोड दैट आई एम गोइंग टू डू. मैम गूगल नेम चेंज करने से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं. जो ऑफिशियल ईमेल आईडी तुमने फॉर्म भरा होगा ना, तुमने फॉर्म भरते समय जो ऑफिशियल ईमेल आईडी आप देते हो उसी पे आपको रिकॉर्डिंग शेयर होते हैं. ओके. ऑलराइट. So thank you everyone. Have a good day. Bye bye. Have a nice day everyone.